देखा तू बस Kalbicit. सोलर पैनल सर 50 किलोवाट पावर का। यहाँ से हमारा 140 एम का पाइप निकल रहा है सर। यहाँ पर रिजर्व टैंक सर। अभी हम इसको इरेट कर रहे हैं सर। यहाँ ये हमारा 15 एकड़ से सर, सॉरी 5 एकड़ से, ये 15 एकड़ से सर। और ये वाला पोर्शन हमारा इरीगेट करेगा सर ये पंप। तो ये हमारा 18 एकड़ से सर, टोटल 38 एकड़ से हमारा ये पंप इरीगेट करेगा सर। ये पर्पज सर बीच पे भी हो जाएगा और हमारा सोलर पे भी हो जाएगा। ये हमारा डबल का जो साइज है सर ये 3.35 into 2.1 उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट है सर। रूरल वालों का सर ऑलरेडी था, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। साइज क्या है मतलब कितना वाटर होल्ड कर सकता है उसमें? अभी तो कम एक्सटेंड किया सर, एक्सटेंड किया सर, उससे फिर हम चल जाता है। लेकिन ये है सर 1 लाख लीटर पर डे। तो हम ये 6-7 आवर्स में 1 लाख लीटर में गए। और वहाँ से आप तो 1 लाख लीटर पर डे 6 to 7 उतना स्टोरेज उतना ही चाहिए, उससे कम में भी चलेगा? कम में भी चलेगा, कंटिन्यू वही एक्सेस रहेगा सर। मतलब सनसेट से फील्ड्स में कैसे जाएगा पानी? ग्रीन हो जाएगा जी सर, पूरा नीचे। तो उसका भी पानी कमी तो हमने वो किया सर। कितना डेप्थ है उसका? उसका है सर, उसका ऐसा तकरीबन 6 फीट तक नीचे है सर। दैट इज गुड इनफ। हाँ सर, क्योंकि अभी ये रेस हो जाएगा सर, जब थोड़ा राइस हो जाएगा तो इससे 12 महीने मिल जाएगा। जी सर, अभी हम वही सोच रहे हैं सर, इसको पूरा विंटर्स में मिलेगा पानी। विंटर्स में हम सोच रहे हैं सर ड्रिंकिंग के लिए। अभी तो विंटर में मिल जाएगा। हाँ, अभी तो होना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हो सकता है क्योंकि जल जीवन मिशन से भी इंटीग्रेट करते हैं। जी सर, वो भी कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा बिजली खर्चा है नहीं, बिल्कुल। इतनी बिजली आप जनरेट कर ही रहे हैं कि हीटिंग एलिमेंट इसमें लगा दें, इंसुलेशन लगाएं, हीटिंग एलिमेंट लगाएं, तो जाड़ों में चल जाएगा। क्योंकि असल टेस्ट यही है कि जाड़ों में पर्टिकुलरली ड्रिंकिंग वाटर वो तो इसी तरह से मिलेगा। क्योंकि अभी पीने का पानी कहाँ से आता है यहाँ पे? अभी तो थोड़ा सोर्स है सर ऊपर, वो अभी थोड़ा सोर्स है, पाइपलाइन है। हाँ, कितना दूर है? आता
2 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। नहीं, पाइपलाइन के जरिए पाइपलाइन गांव में है। लाया हुआ। हाँ, वो तो ग्रेविटी से आ जाता है। ग्रेविटी से, हाँ सर, ग्रेविटी से। वो 12 बजे चलता है चश्मा। वो चलता है हाँ? विंटर। प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कर सकते हैं सर विदाउट ये स्टार्टिंग मॉडल्स के लिए। हाँ, परसों वो कंसल्टेंट भी एक आया था कल ही मेरे पास। अब वो बोल रहे हैं, वो यहाँ देख के गया सर, वो बोल रहे हैं कि हम इसको एक ऐसा एक्सरसाइज करें कि ये रनिंग वाटर के लिए हम इसको विंटर में यूज करें सर, ड्रिंकिंग वाटर। इसका तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कनेक्ट करा तो ये तो 24/7 सप्लाई हो जाएगी। यस सर, घर घर 24 घंटे हो जाएगा और घर घर में हो जाएगा। घर भी तो यहाँ कितने 50 घर हैं, तो आराम से हो जाएगा ये। हाँ, बहुत अच्छा मॉडल है आपका। ये हमने इसको बिल्कुल एज ए पायलट प्रोजेक्ट किया था सर। हमने कभी नहीं सोचा था, हमने बिल्कुल रिस्क लिया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना सक्सेस होगा। और सबसे खुशी की बात है कि आप आए, आपने देखा इसको, फिर हम दूसरे एरियाज में इसको ये कर सकते हैं। ये तो इन्होंने भी बताया था, बशीर साहब ने भी पहले बताया उसका था। भी बड़ा ये है। तो मेरा यही इंटरेस्ट था कि देखें तो आपने काम क्या करा है। लेकिन लद्दाख के लिए कि नया मॉडल आपने तैयार कर दिया करा है। orang tu dulu muka. सारे लद्दाख में करिए आप ये। आपका ये जो कॉस्ट आ रही है ये कंपेयर टू अदर सिस्टम, इसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है? इज इट मोर एक्सपेंसिव, इट इज लेस? कम है। तो हमें 50 लगा है ना सर। अगर नॉर्मल उसमें जाएंगे तो 1 करोड़ वो है। 1 करोड़ का वो कैलकुलेशन भी आप करिए, वो आप करके दीजिए। और एरिया का और जो माइक्रो इरिगेशन करना है या ड्रिप इरिगेशन करना है, उसका एग्रीकल्चर कुछ करेगा? ड्रिप इरिगेशन में कितना खर्चा आएगा? इरिगेशन में तकरीबन 40 लाख का 40 लाख फॉर दिस मटेरियल, विच इज़ वर्थवाइल। फिर हम अभी 37 को इनटू 2 कर रहे हैं। पर यहाँ पे एप्रिकॉट एप्पल नहीं उगा रहे हैं आप लोग? ऑटो में है। सर ये जो पहला प्रोटोटाइप इतने हाइट पे पानी निकाल रहा था 5 इंच पाइप में, तो कैसा रहेगा सर लद्दाख के फ्यूचर के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे CC साहब, खान साहब को, क्रेडा को, कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करा, जो कि बहुत मैंने तारीफ़ सुनी उसकी, और मैंने डिसाइड करा कि इसको खुद आकर देखें लोगों में क्या रिएक्शन है, उन्होंने पसंद करा गांव में कि नहीं, टेक्निकली ठीक है कि नहीं, इकोनॉमिकली ठीक है कि नहीं। और ये सारी एनालिसिस अभी भी चल रही है। लेकिन प्राइमा फेसाई में देखता हूँ कि जितने खर्चे में 60-70 लाख में ये प्रोजेक्ट करा है, इसके अलावा और 30-40 लाख खर्चा हो सकता है ऑन ड्रिप इरीगेशन। उसके साथ करीब 30-40 एकड़ का खेती बाड़ी हो सकती है और चर्च हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पर यूनिट कॉस्ट इसकी अच्छी आएगी, प्रोबेबली चीपर देन अदर ऑल्टरनेटिव्स। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें ना पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है कि ग्रिड से आ रही है, ना ये प्रॉब्लम है कि डीजल के ड्रम्स हम लेकर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो मुझे बताया है कि साल में 10,000 रुपये, सोलर पैनल्स 30-40 साल चलेंगी। तो ओवरऑल वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन यही है देखने के बाद कि दिस इज़ अ मॉडल विच कैन बी डन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ लद्दाख। यहाँ तो इतनी ऊंचाई है, मोर देन 100 मीटर्स आप लिफ्ट करके ला रहे हैं। आधी जगहों पर या 3/4 जगह पे लद्दाख में इतनी लिफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस मॉडल कैन बी यूटिलाइज्ड एट अदर पार्ट्स इन लद्दाख। CC साहब मुझे अभी बता भी रहे थे
कि और बहुत जगह से इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई है। तो मेरा इरादा यही है कि ये प्रिलिमिनरी एक एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, जिसमें कि 5-7 दिन ही लगेंगे। इसके बाद दिस मॉडल कैन डेफिनेटली बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स। थैंक यू, थैंक यू। इंसुलेशन के साथ विदाउट विदाउट इंसुलेशन -10 से ऊपर नहीं जाएगा, -10 तक चला जाएगा। -10 तक तो चला जाएगा। यहाँ कितना हो जाता है टेम्परेचर? -30, -20 सीधा सीधा 20 होगा सर, -20 होगा। वो भी थोड़ा इसको थोड़ा ये प्लस अंडरग्राउंड करेंगे तो चलेगा। ऊपर से सनी है इसमें, सनसेट सनी है, नीचे से प्रॉब्लम होगा, नीचे से प्रॉब्लम होगा शैडो जोन। यहाँ तो ये बाइक गर्म होगी। गुड है। Commissioner Kargil, Senior Superintendent of Police Kargil, and other distinguished guests, Assalamu alaikum जुले। मैं सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी और हमारे ऑनरेबल काउंसिलर बल्दी नदीम के साथ हमारे मेहमान का हमारे मुख्यमंत्री का खुशामदीद करेंगे। आप चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब कांचो फेरोज खान साहब, डेप्यूटी कमिश्नर कारगिल, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। 1965 को सरहद पर जंग शुरू हुई और फिर उसके बाद अपने आबाई गांव कभी वापस नहीं जा पाए, और आज ये जो जगह है यहाँ पर आकर आबाद हुए। लेकिन जनाब, आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारे ये ज़मीन इसका अभी तक इंतकाल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। आप जनाब से गुजारिश है कि हमारे ज़मीनों का इंतकाल जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि मुख्तलिफ जो स्कीम्स मिलते हैं उनसे हमारे लोग जो है फ़ायदा हासिल करें। जनाबे वाला, इस गांव की मिट्टी जो है बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ तरह तरह के फ्रूट देख रहे हैं। करगिल में हमारा जो काचो साहब है और उनके टीम हर जगह पर अलग अलग सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ भी ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये हमारे गांव का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है।
हिंदुस्तानी सो शहीद आमचे अरे स्त्रुलूक नाजादी फिला ला 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 सो शहीद आमचे अरे स्त्रुलूक नाजादी फिला बिंदुरेस्त्रो नारंगी कर पर को हिंदुस्तानी नीरंगी सर्फी गुले अंबर को हिंदुस्तानी जामदा फोसे कशुस्त्री छर को हिंदुस्तानी नीरंगी सर्फी गुले अंबर को हिंदुस्तानी जामदा फोसे कशुस्त्री छर को हिंदुस्तानी रहीम। ऑनरेबल का बहुत ही मशहूर ममनून हूँ कि अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज हो हमारी दावत पे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को यानी जो सोलर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो एक यूनिक प्रोजेक्ट है और हम चाहते भी थे कि इस प्रोजेक्ट की जो इनॉग्रेशन है जो इफ्तिताह है वो हमारे ऑनरेबल LG साहब भी करें क्योंकि एक नई चीज़ थी। तो हम उसके लिए पूरे गांव की तरफ से और अपने LHDC की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जो मेमोरेंडम आपके गांव के मेंबर या जिन्होंने भी रखा उन्होंने शायद मौके का ज़्यादा फायदा उठाते हुए प्रोजेक्ट के बारे में कम बात की लेकिन डिमांड्स पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, डिमांड्स भी होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का मैं समझता हूँ एक बहुत पुराना एक गिरना मांग, क्योंकि पानी ही मैं समझता हूँ सब कुछ है, वो मांग आज आपका यहाँ पे पूरा हुआ है, जिसके लिए मैं केरला और उनकी टीम को और आपके पूरे गांव वालों को, क्योंकि इसमें कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन है, जब तक आप लोगों का इसमें योगदान नहीं होता, आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता, तब तक मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता। इसलिए मैं प्रोजेक्ट केरला और अब आपके जितने भी मेंबर्स हैं और सारे गांव वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ में मैं ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन मुकम्मल फॉर्म में आप लोगों के हवाले किया जा रहा है। अभी ऑनरेबल LG सर ने खुद देखा कि कितना पानी इसमें आ रहा है और चूंकि आज धूप भी कम थी लेकिन उसके बावजूद भी तो हमने तकरीबन हम ये लोग इस बात पे मुतमईन है कि ये प्रोजेक्ट जो है हर हाल में हर लिहाज में कामयाब है। अब इसको संभाल के रखना वो आप लोगों का काम है, गांव वालों का काम है, यहाँ के पंचायत का काम है। जो पैनल्स दरिया के किनारे पर लगे हैं उनकी हिफाजत करना, जो पाइप्स उनकी हिफाजत करना और इस पानी को आप लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमारे गांव में ऑलरेडी एक सिस्टम होता है हमारा शुरू से कि पानी को बारी बारी किस तरह से हम वो भी आप लोगों ने उसको भी अमल में लाकर इस पानी का भी सही इस्तेमाल करना है जो आपके पास ऑलरेडी लैंड। तो सर ये बिल्कुल है यूनिक प्रोजेक्ट है। जब हमारे पास आप लोग लातों वाले जब बार बार डिमांड लेके आते थे कि हमारे यहाँ पर हर साल खुशकसाली होता है, पानी की कमी है, तो हमने केरला वालों को, और मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे फॉर्मर DC बशीर साहब ने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है उसमें। फिर हम लोग मिल बैठ के हमने एक स्टडी किया और केरला वालों से हमने पूछा कि क्या आप कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक कंसल्टेंट भी लाया, फिर उन्होंने फाइनली हमें ये रिपोर्ट दिया कि हम इस प्रोजेक्ट को ट्रायल बेसिस पर करेंगे। फिर हमने भी कहा कि आप इसको एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट लीजिए, इस पर रिस्क ले लीजिए, अगर ये कामयाब होगा तो ये पूरे लद्दाख यूनिटी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। और जब अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमारे सामने आया है, तो हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है पूरे यूटी लद्दाख में जहाँ जहाँ सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस जगह पर आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इतना खूबसूरत गाँव, यहाँ के विलेजर्स, इतना सुंदर बच्चों ने जो गाना गाया देशभक्ति का, ये देखकर बिल्कुल दिल खुश हो गया। डेवलप कर रहे हैं और उस डेवलपमेंट में
जो कुछ यहाँ पर हिल काउंसिल कर सकती है, जो कुछ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, सभी चीज़ों में आपके साथ साथ हम लोग चलेंगे, काम करेंगे ताकि ये गांव आबाद हो, खुश रहे, उन्नति करे, ये हमारी इच्छा है। बहुत सी डिमांड यहाँ पर रखी गई है, लेकिन जैसा सीसी साहब ने थोड़ा ठीक बोला कि पूरी चीज़ पानी पर, सबसे पहली चीज़ पानी होती है डेवलपमेंट के लिए। एक मेजर इशू मुझे लगता है कि उसको हम एड्रेस करने में सफल हुए। इसके लिए मैं सीसी साहब, उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ साथ जो एक्स डीसी यहाँ पर बशीर साहब थे, उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। उनके एफर्ट्स के बिना ये नहीं होता। क्रेडा जिसने ये कंसेप्चुलाइज करा, दे नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि उन्होंने पूरे लद्दाख के लिए मॉडल ट्राई करा। मुझे लगता है जो सीसी साहब ने बोला, विंटर्स में डेफिनेटली यहाँ पर पानी अवेलेबल होना चाहिए इस स्कीम से। जल जीवन मिशन, जिसके लिए अगेन काउंसिल एंड डीसी साहब रिस्पॉन्सिबल, उसके माध्यम से घर घर में पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली विंटर्स में जब पानी सूख जाता है, बर्फ बन जाता है। विंटर्स में आपको पानी खेती के लिए भी चाहिए होगा, जैसा ऑनरेबल सीसी साहब ने कहा कि अगर हम यहाँ ग्रीन हाउस बनाते हैं, अगेन नीड फॉर इरिगेशन वुड अराइज, तो उस इरिगेशन के लिए भी अगर पानी यहाँ पर अवेलेबल हो, दैट वुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि वी आर नियरिंग ए सोल्यूशन, एंड आई मस्ट थैंक द टीम एबली लेड बाय ऑनरेबल सीसी, और आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक ये नई फैसिलिटी आपके लिए आई। इसके अलावा जो भी डिमांड्स रखी गई हैं, डेफिनेटली वी लुक एट इट। जहाँ काउंसिल कर सकती है काउंसिल करेगी, जहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ रोल है, विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इस गाँव को एक सेटल्ड गाँव, यहाँ से कोई और नया डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, सब लोग ठीक से रहें, खुश रहें, इसकी कोशिश सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग जरूर करेंगे। इसके साथ साथ मैं हमारे जो नई टीम है यहाँ पर, न्यू डीसी एंड न्यू एसएसपी, दोनों को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा कि not only in this village but in entire Kargil district, they should keep up the performance, they should help and support the Hill Council so that we can have more and more success in these efforts. Major फायदा ये हुआ है that we now have money, जहाँ पर हर रुपए के लिए, हर 1 लाख रुपए के लिए चारों तरफ दौड़ना पड़ता था, उसकी जगह जैसे ये प्रोजेक्ट है, सीसी साहब इमीडिएटली 20 लाख ही कुड मेक अवेलेबल। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए चैलेंज ये होगा कि मनी इज अवेलेबल, इंटेंशंस आर देयर, लेकिन उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द मेजर चैलेंज। और ये चैलेंज जो है, आई थिंक एंटायर लद्दाख हैज टू टेक अप। ये हमारे लिए एक ऐसा हिस्टोरिकल मौका है जब पूरा लद्दाख प्रोग्रेस कर सकता है, जिस तरफ प्रोग्रेस करना चाहता है, जिस दिशा में प्रोग्रेस करना चाहता है, वो कर सकता है। तो इस मौके का फायदा आपको भी और सभी को उठाना है, और इसके लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करना है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑनरेबल सीसी साहब ने भी कहा, ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी अल्टीमेटली गांव को ही लेनी पड़ेगी। उसके बिना ये प्रोजेक्ट्स कभी काम नहीं करेंगे, कभी सक्सेसफुली नहीं चलेंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, पूरा गांव मिलकर इसकी जिम्मेदारी ले, चाहे इस सिस्टम को चलाना, चाहे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ
आपके हाथ में रहेगा, आपको चलाना है, आपको करना है, और ये जिम्मेदारी मुझे पूरा विश्वास है कि आप खूब बखूबी निभाएंगे। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर CEO करगिल का भी, आपका भी हमें हर जगह हर वक्त जो है वो सपोर्ट रहता है। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे, तो आखिर में मैं फिर से एक बार सभी यहाँ पर तशरीफ फरमा खेलो इंडिया में ये रोड मेंटेनेंस के बीच में होते रहते हैं, जब बीच में पसियाँ वगैरह रोड मेंटेनेंस किसी का भी काफ़ी बिना गाँव के वो ये चढ़ाई हो गई Sorry,